हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज व्हाट आर रिएक्शन टाइम एंड हैंग टाइम, एक्सप्लेन देम प्रॉपरली। तो यानी कि आपने को रिएक्शन टाइम और हैंग टाइम के बारे में बताना कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास। जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली वो किस पर डिपेंड होगा, तो की कॉन्सेप्ट कहें इस स्टेटमेंट के लिए की कॉन्सेप्ट। तो ये होगा आपके पास रिएक्शन एंड हैंगिंग टाइम, रिएक्शन एंड हैंग टाइम एंड हैंग टाइम। तो सबसे पहले अपन यहाँ रिएक्शन टाइम की डेफिनेशन देखिए, ये क्या होती है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम तो देखिए रिएक्शन टाइम को होता है बेसिकली, अगर पहले डेफिनेशन की बात करें सिंपल, तो रिएक्शन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन यू व्हेन यू रिस्पॉन्ड सडन थिंग्स। कि जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कार है आपके पास जो किसी स्पीड v से आगे की ओर जा रही है, और सामने क्या होता है इंस्टेंटेनियस आपके पास कोई आ जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए पास कोई आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो जो इंटरवल यानी कि अपन ने कार को देखा और ब्रेक अप्लाई किया, तो जो देखने से और ब्रेक अप्लाई करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कहलाता है रिएक्शन टाइम। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखे अपन, तो टाइम इंटरवल आपके पास क्या होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन समवन समवन रिस्पोंड रिस्पोंड टू समथिंग। यानी कि आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने एकदम से है, उस सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू अपन लिखते हैं समथिंग, यानी कि आपके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट या कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को देखने के लिए और उस पर एक्शन करने के लिए जो टाइम इंटरवल होगा बेसिकली रिएक्शन टाइम होगा, जैसे यहाँ पे कार के एग्जाम्पल से समझाया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ पूछ रखी है हैंग टाइम। ये क्या होता है हैंग टाइम आपके पास, हैंग टाइम। तो आपका हैंग टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन। आपका सिंपली हैंग टाइम की बात करें तो क्या होता है टाइम ड्यूरेशन आपके पास ऑफ समथिंग जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉल है आपके पास, सपोज करिए इस तरीके से, और इसको अपने ग्राउंड से यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया, तो ये क्या करेगा ऊपर की ओर जाएगा और कुछ टाइम बाद रुकेगा, फिर से क्या होगा नीचे की ओर आएगा। आपके पास जो बॉल है वापस आएगी ग्राउंड पे। तो ये कितनी देर तक एयर के अंदर रहा, यानी कि जैसे अपन इसको प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद ये ऊपर जाता है जहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, और वहाँ पे वेलोसिटी जीरो की, फिर उसके बाद ये नीचे आने का, तो ग्राउंड से फेंकने के बाद और ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले, तो ये कितनी देर एयर तक रहा, ये होता है हैंग टाइम आपके पास। तो सिंपल जो लिखा है अपने टाइम ड्यूरेशन ऑफ समथिंग लाइक अ बॉल, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखा लाइक बॉल, और हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है आपके पास। स्टे इन द एयर, स्टेज इन द एयर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंटरवल तक एयर के अंदर स्टे करता है, ये होता है हैंग टाइम। तो यहाँ पर एग्जांपल भी देख लीजिए आपके पास जो समझा रखा है कि मान लीजिए बॉल को जस्ट फेंका, तो फेंकने के बाद ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो यानी कि जस्ट फेंकने के बाद, यानी कि जैसे ग्राउंड से कांटेक्ट लूज करेगा वहाँ से और जस्ट वापस हिट करेगा, यानी कि हिट करने से जस्ट पहले का जो टाइम है वो कहलाता है आपका हैंग टाइम। उसी तरह रिएक्शन टाइम की तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपन कोई भी प्रोसेस हो रहा है या फिर मान लीजिए अपन कार ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सामने से कोई चीज़ आती है यानी कि समथिंग, तो अपनी नज़र पड़ना यानी कि उसको देखना और उसके बाद एक्शन लेना, उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन टाइम है वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।